नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चीन से आ रहे बेहद ही दुखद घटना के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन में बोइंग का 737 पैसेंजर प्लेन क्रैश कर गया है और इसमें सभी यात्रियों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कितने वर्ष पुराना था, इसमें कितने यात्री सवार थे, इसके अलावा चाइना किस प्रकार आने वाले समय में किसी भी विदेशी सिविलियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरी दुनिया में अब तक किस देश में सबसे ज़्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन में बहुत ही बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें चीन का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और हादसे के बाद इस एयरक्राफ्ट में कुल 132 यात्री सवार थे और चीन के नागरिक एवं उड्डयन ने इस हादसे की पुष्टि भी कर दी गई है। दोस्तों, अभी तक ये बताया जा रहा है कि इसमें कुल 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे और हादसे में कितने लोग बचे हैं या कितने लोगों की जान गई है, इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो वो बता रहे हैं कि इसमें लगभग सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जो विमान क्रैश हुआ है वो चीन के ईस्टर्न एयरलाइंस का है। यहाँ हम आपको बता दें कि चीन का ये विमान चीन के कुनमिंग से गुआंगझोउ की तरफ जा रहा था और जहाँ पर यह हादसा हुआ है उस क्षेत्र का नाम गुआंगसी है, जिसकी वजह से वहाँ के पहाड़ में आग लग गया और वहाँ के पहाड़ों पर आग की लपटें भी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, चीन में इस विमान को MU-5735 कहा जाता है, जो दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में मौजूद कुनमिंग शहर के शांगशुई एयरपोर्ट से 1:15 पर उड़ान भरी थी, लेकिन इसे 3 बजे तक गुआंगडोंग के प्रांत पर जोंगगुंग में पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि चीन का ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ है ये केवल 6.5 साल पुराना है, जिसे जून 2015 में एयरलाइंस ने लिया था। दोस्तों, चीन में इस विमान को MU-5735 के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल 162 सीटें थीं, जिनमें 12 बिजनेस क्लास और 150 इकोनॉमिक क्लास वाली थीं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि बोइंग 737 को छोटी और मध्यम दूरी की हवाई यात्रा के लिए बेहद ही अच्छा विमान माना जाता है। वहीं चाइना की ईस्टर्न चीन की 3 मुख्य एयरलाइन कंपनियों में से एक है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो जब से चीन में ये विमान हादसा हुआ है उसके बाद से चीन के सोशल मीडिया पर अमेरिका के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच ये खबर निकल के सामने आई थी कि चीन रशिया की मदद कर सकता है यूक्रेन वॉर में। इसीलिए दोस्तों चीन की सोशल मीडिया पर इस समय अमेरिका के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया या चीन के सरकार की तरफ से अभी तक ये आरोप नहीं लगाया गया है कि इस हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ है। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी एयरलाइन कंपनी को देखेंगे तो आप 80 to 90% ये पाएंगे कि वो विमान या तो बोइंग का होगा या तो एयरबस का होगा। दोस्तों, बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है जबकि एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है। इसीलिए दोस्तों, चीन की सोशल मीडिया पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि इस हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये जो विमान क्रैश हुआ है वो बोइंग का है और बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। हालांकि दोस्तों, चीन की एक सरकारी कंपनी है कोमैक, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट को बनाती है और इस कंपनी को लेकर चीन की सरकार ने 2018 में ये अनाउंस कर दिया था कि 2025 तक कोमैक पूरी चीन में अपने ही एयरक्राफ्ट को चलाएगा और आने वाले टाइम में चीन किसी भी विदेशी सिविलियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा और चीन में जो भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे वो मेड इन चाइना कोमैक कंपनी के होंगे। हालांकि दोस्तों, अभी के टाइम में ये बात पूरी तरह से सच है कि किसी भी देश में आप चले जाएंगे तो उस देश में अधिकतर या तो आपका बोइंग का एयरक्राफ्ट मिलेगा या फिर एयरबस का। हालांकि दोस्तों, कुछ देशों में इन विमानों के कुछ स्पेयर पार्ट बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो इनकी कोर टेक्नोलॉजी है, चाहे चीन हो या भारत हो, वो कोर टेक्नोलॉजी या तो यूरोप के देशों से आते हैं या फिर अमेरिका से। अतः दोस्तों, चाहे भारत हो या चीन हो, इनके पास आज भी कोई भी सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए और हम बात करें
कि किस देश में सबसे ज़्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट दुर्घटना से ग्रसित हुए हैं, तो इसमें आपको पहले नंबर पर मिलेगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में अब तक 864 सिविलियन एयरक्राफ्ट दुर्घटना से ग्रसित हो चुके हैं, जबकि रशिया में 539, कनाडा में 191, जबकि ब्राज़ील में 190 सिविलियन एयरक्राफ्ट दुर्घटना से ग्रसित हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका में इतने ज़्यादा हादसे का कारण यह भी है कि जब टेक्नोलॉजी को विकसित की जा रही थी सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे था और वो नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा था, इसलिए वहाँ पर इतने सारे हादसे भी हो रहे थे। इसीलिए दोस्तों, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आज अमेरिका सिविलियन एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में कहीं ना कहीं सबसे आगे माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए बलिदान भी दिए हैं, जबकि रशिया दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत में अब तक कुल 95 सिविलियन एयरक्राफ्ट के हादसे हो चुके हैं, जबकि चाइना में अब तक 76 सिविलियन एयरक्राफ्ट के हादसे हुए थे, जो अब बढ़कर 77 हो जाएगा।